सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। वाह। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग पीएमईजीपी लोन यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस योजना के तहत जो है आप लोग एक लोन ले सकते हो। और इस लोन के तहत आपको जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है सर्विस सेक्टर या बिजनेस सेक्टर के लिए आपको मिनिमम 10 लाख या फिर उससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो है, इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम जो एलिजिबल लोन अमाउंट आपके सामने शो हो रही होगी वो है यहाँ पे 24,70,000 रुपए, जहाँ पे जो सब्सिडी है यानी कि छूट भी हमें जो है इस लोन में मिलता है वो है 4,50,000 के हिसाब से। और यहाँ पे जो आपको मंथली ईएमआई है वो 9% के हिसाब से दिखाया जा रहा है, जो 25,050 रुपए आपकी होगी। साथ ही में आपके जो लोन देने का समय जो है, यानी आप लोन कब तक चुका सकते हो, तो उसका समय काल आपको 15 साल तक का दिया जा रहा है। अब ये तो एक एग्जाम्पल की तरह है कि आप लोगों को भी इसी तरीके का लोन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेशनल पोर्टल पे सारी चीज दिखाई जा रही है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैनरा बैंक में अगर आप लोगों का खाता है तो कैनरा बैंक से जो है अगर आप पीएमईजीपी लोन आवेदन करना चाहते हो तो कैसे आवेदन करोगे, इसका प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सही तरीके से वीडियो को देखना, प्रोसेस को फॉलो करना, तो कोई भी लोन आपका रिजेक्ट नहीं होगा। और अच्छे तरीके से देखोगे तो जल्दी से जल्दी आपका लोन अप्रूवल के स्टेटस में जाएगा और जल्दी से जल्दी आपके बैंक खाते में भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जो है फटाफट सबसे पहले तो इस चैनल को जो है फोन लोन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को क्या करना है, आप लोगों ने लाइक कर देना है, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे तो हमें कहीं ना कहीं फीडबैक मिलेगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। और शेयर करना उन सभी लोगों के साथ में जिनको लोन लेना है और एक ऐसे बिजनेस के लिए लोन लेना है जिस बिजनेस के तहत वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। क्योंकि ये जो लोन है वो इसीलिए, इसका मेन जो प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा यही चीज को नोटिस किया जाता है या फोकस किया जाता है कि आप जो है एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की कि कैसे फॉलो करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये वीडियोस जो कि आपके दिख रही होगी, वीडियोस ये हो रही है, वीडियोस के जस्ट नीचे आपको टाइटल देखने को मिल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, तो ये है आपका टाइटल। टाइटल पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऐसे क्लिक करेंगे, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बेसिकली आपको एक वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी, जो कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वेबसाइट लिंक है। ये वेबसाइट लिंक पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुंच जाओगे। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले जो लोग मोबाइल फोन में इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबसे पहले मेन्यू बार को अनेबल करना होगा। और उनको जो है लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3 बार्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वहां पे मेन्यू बार को अनेबल कर सकते हैं। मेन्यू बार के अंदर क्या खास है, उसके अंदर आपको कैटेगरी मिलेगी, जो ये कुछ आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक एमएसएमई लोन की भी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। तो इसी कैटेगरी पे आप लोगों ने क्लिक करना है। होगा क्या कि जो बैंक्स आपको एमएसएमई लोन ऑफर कर रहे होंगे वो बिजनेस लोन लेने के लिए तौर पर हो सकता है, या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर बिजनेस लोन लेने के लिए हो सकता है। तो वो सभी के सभी आपको बैंक्स के द्वारा जो है लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन से बैंक्स क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अब हमें यहाँ पे कैनरा बैंक से पीएमईजीपी लोन को फाइंड करना है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे या तो आप स्क्रॉल करके कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना टाइम सेव करना है, जो कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिंपली जो है यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है सर्च कर सकते हो। करना क्या है, सर्च के बटन पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा। मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम डालेंगे कैनरा और इसके आगे क्योंकि पीएमईजीपी लोन है तो पीएमईजीपी डाल के जस्ट आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। तो इसके बाद आपको रिलेवेंट रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि आपके सामने शो हो रहा होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद एक चीज बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने जो ये आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल पे टैप करना। अब बहुत सारे लोग ये पूछ सकते हैं कि हम इस आर्टिकल पे जाने की आगे जरूरत क्या है। तो देखो, सबसे मेन चीज ये है कि कोई भी लोन लेना और कोई भी लोन को जब आप लोग अप्लाई करके पा लेते हो तो उस बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो होती है जानकारी। अगर सही जानकारी आपको मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर लोन आप लोगे, लोन को चुका दोगे, फिर दोबारा कभी जरूरत पड़े तो दोबारा से लोन ले लोगे। लेकिन जब इंफॉर्मेशन सही नहीं होती और कभी ना कभी आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आपको लगता है कि यार ये सारी चीज अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसे केस में आपका थोड़ा सा भरोसा भी डगमगा जाता है। तो सही तरीका ये है कि सबसे पहले जानकारी को आप लो, और जानकारी यहाँ पे आर्टिकल में मिलेगी और इस जानकारी को हिंदी के अलावा भी और बहुत सारी भाषाओं में आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। तो लैंग्वेज का बैरियर कोई नहीं होगा। मोटा मोटी तौर पर बता दूं तो यहाँ पे जो आपको लोन दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने बिजनेस को ही इसलिए स्टैब्लिश करो, ताकि आप अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दे सको। तो एक ऐसा बिजनेस आपको क्रिएट करने के लिए दिया जाता है और वो इंपॉर्टेंटली 3 सेक्टर्स में दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पाद कोई बनाते हो या फिर कोई प्रोडक्ट बनाते हो उसके केस में, या बिजनेस सर्विस सेक्टर या ट्रेडिंग के केस में।
इसके अलावा यहाँ पे बता दूं कि आपको ये जो लोन मिलता है, इस लोन पे आपको छूट भी मिल जाएगा जो 35% तक होता है। लेकिन ये लोन का जो आपको 35% तक का जो भाग सब्सिडी का होता है, ये किन लोगों को मिलेगा वो आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि ये लोकेशंस और कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है कौन कौन से लोग लोन ले सकते हैं और ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे पूरी बात है। तो आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें। आर्टिकल को पढ़ लोगे तो बारी आती है आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आगे आपको आर्टिकल के अंदर मिलती है एक विजिट का लिंक। ये जो लिंक है, इस लिंक पे आपको सिंपली करना है क्लिक, तो सीधा आपको ले जाएगा कैनरा बैंक के एमएसएमई लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, यानी एमएसएमई बैंकिंग के मेन सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के सेगमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन अभी मुद्रा लोन के केस में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम पे जाओगे और नीचे मिलेगा आपको पीएमईजीपी। ये जो सेक्शन देखने को मिल रहा है पीएमईजीपी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पीएमईजीपी जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है जस्ट वेट करना और आपके सामने जो है एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी। एक्चुअली में इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी गई है और जानकारी क्या है, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि लोन कौन कौन ले सकता है। तो आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की गई है, जैसे कि आपका जो है नो इनकम सीन फॉर असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट एंड अंडर पीएमईजीपी, बाकी क्या चीज़ है वो देख लेना। साथ ही में यहाँ पे कोई भी परिवार में एक ही फैमिली मेंबर जो है एलिजिबल होता है इस लोन के लिए, ऐसा बताया है। ओनली 1% फ्रॉम वन फैमिली इज एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। बाकी इसके अलावा यहाँ पे मैंने चीज़ें बता रखी है, जैसे कि इंडस्ट्रीज बिजनेस कनेक्टेड जो रहेगा वो एनिमल हस्बेंड्री सच एज डेयरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों के लिए भी। तो आप जिस बिजनेस को कर रहे हो एक बार ध्यान से देखना, उस बिजनेस में या जो बिजनेस करना चाहते हो ध्यान से देखना, वो बिजनेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कनेक्टेड एमएसएमई से ही मिलेगा। और बिजनेस अगर एमएसएमई से कनेक्टेड होगा तो डेफिनेटली लोन लेने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होना चाहिए वो आपको बताया दिया जाएगा, जैसे कि बोला हुआ है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है शुड नॉट बी एक्सीड 50 लाख, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर हो तो अगर आपका जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट की बेसिकली बात हो रही है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू बी सेटअप अंडर द स्कीम, तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन द रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड 20 lakhs इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बिजनेस एक्टिविटी। तो ये समझ में आ गई होगी आपको एक बात। बाकी एडिशनल जो कंपोनेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। इसके अलावा मार्जिन का भी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और मार्जिन के अंदर ही आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो है अगर बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन की बात करें 10% है, और जो सब्सिडी मिलेगा जनरल कैटेगरी वालों के लिए स्पेशली है, तो जो अर्बन इलाकों से आते हैं 15% तक का है, और जो रूरल यानी ग्रामीण या फिर कहा जाए तो रूरल वही होता है, तो 25% तक का उनको मिलेगा। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। लेकिन वही अगर कोई स्पेशल कैटेगरी जिसके अंदर SC ST OBC वाले तो आ ही जाते हैं, माइनॉरिटीज भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, डिफरेंट एबल, ये सारे लोग भी आते हैं, उनको जो है अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे 5% बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन रहता है, और उनका जो रेट ऑफ सब्सिडी है अर्बन में 25% रहता है और वहीं पे रूरल इलाकों में 35%। तो ध्यान रखना कि 35% जो सब्सिडी है वो स्पेशल कैटेगरी के अंदर, वो भी रूरल लोकेशन पे मिलता है। तो ऐसा है नहीं है कि आप इसको सभी के सभी समझे कि यार मुझे तो इतना नहीं मिल रहा, ये आपको समझनी होगी। दूसरी बात, लोन चुकाने का जो समय है वो 3 से 7 साल के बीच में आपको मिलेगा, नहीं इतने टाइम में आप लोन को चुका सकते हो। लेकिन हो सकता है कि जब आप लोन अप्लाई करो तो आपको जो है वहां पर दिया जाए टाइमिंग, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आपको चलना है। ये तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे कि इतने अनुमानित है, इतना आपको मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आपके सामने क्लियर है, आपके कोई दिक्कत नहीं है। तो या अब बारी आती है लोन को अप्लाई करने की, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, या तो आप सीधा कैनरा बैंक पे, मतलब कि या तो जो लिंक दी है वो कैनरा MSME की है, वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है चीज़ें देख पाओगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जो कि हम यहाँ पढ़ते। तो यहाँ पे इसके बारे में भी है, आप सीधा है तो कैनरा बैंक पे भी क्लिक करके जा सकते हो, ठीक है। तो ये कैनरा MSME है ना, तो आप सीधा या तो कैनरा बैंक सर्च कर लेना, या तो canarabank.com करके आप जो है सीधा MSME लोन वहाँ पे देखोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे जैसे आप आ जाओगे तो सबसे पहले आपको MSME लोन एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम मिलेगा, तो इस पर ही क्लिक करना है आपको, क्योंकि आपको जो है लोन अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। देन इसके बाद आपको मैं बता दूं कि कुछ इस तरीके का ये नेशनल पोर्टल है, और इसमें बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव क्या कहा जाए तो यहाँ पे कोई आपकी इन्फॉर्मेशन से छेड़छाड़ ऐसा नहीं होता, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और ये एक ऐसा नेशनल पोर्टल है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोन आपको मिल जाएगा, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो आपके जो है बिजनेस वाले लोन हो, और भी कुछ एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं लोन आवेदन कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जनसमर्थ पे अपना जो है अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको जाना होगा सिंपली, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डालना है, गेट OTP आएगा, OTP डालने के बाद पासवर्ड क्रिएट करना है, और एक आपको जो है ईमेल आईडी डालनी होगी, और ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से किसी से भी आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। देन लॉगिन पे जाना है और सिंपल तरीके से हम लॉगिन कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर न्यू लोन्स के स्कीम के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे लोन के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो सबसे पहले आपको स्कीम का पता करने के लिए आपको जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी बतानी पड़ती है, यानी कि सबसे पहले आपको अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आप ऑप्शन को चूज करोगे, यही ऑप्शन आपके लिए मैटर करता है कि आपको लोन कितना दिया जा सकता है। ध्यान रखना, कई बार PMEGP के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल भी होते हैं और बहुत सारे लोग
एलिजिबल नहीं भी होते हैं, इसका मेन कारण यही आता है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस की एक्टिविटी बतानी होगी। अगर जो है कर रहे हो एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग कर सकते हो, लेकिन नए बिजनेस के लिए तो कर सकते हो, नए बिजनेस के लिए कर रहे हो तो न्यू पे क्लिक करना है। देन आपने अपनी एजुकेशन 8 क्लास एटलीस्ट पास करनी होनी चाहिए। आपको एक बार बता दूं, ईडीपी ट्रेनिंग जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं इसको सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। तो ईडीपी ट्रेनिंग करना भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 वीक्स का ये होता है, लेकिन 2 वीक्स से ज़्यादा का भी होता है, बट यहाँ पे मिनिमम 2 वीक्स तक की मांगते हैं। तो अगर कोशिश करें कि आपने इस चीज़ को कंप्लीट किया हो। बाकी आपका बिजनेस का नेचर क्या है वो आप ही जानते हैं। बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में मैंने मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल के लिए चूज़ कर लिया है। बाकी आप जो भी फीमेल मेल हैं वो चूज़ कर लेना। इसके अलावा आप जो है आपकी सोशल कैटेगरी में मान लेता हूँ मैं जनरली हूँ, लेकिन अगर आप SC ST OBC से आते हो तो वो भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको जो है सर्टिफिकेट को यहाँ पे अटैच करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन हो तो बता सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे लोकेशन वगैरह चूज़ करनी है। तो यहाँ पे अर्बन या रूरल जहाँ से भी आते हो आप उसको जो है चूज़ कर लेना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप अकेले एप्लीकेंट हो जो या फिर इंडिविजुअल हो तो वो डालना है, अगर आप नॉन इंडिविजुअल हो तो वो भी बता सकते हो। देन इसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की। प्रोजेक्ट कॉस्ट की मैंने लिमिटेशंस बता दी हैं आपको कि कितने अमाउंट तक एक्सीड नहीं होना चाहिए किस इंडस्ट्री के अंदर में। तो मान लेते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे तकरीबन 30 लाख रुपए तक का जो है वो होने वाली है, अप्रॉक्स में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जिसमें बात अगर आती है कि आप अपनी तरफ से कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मान लेते हैं कि आप कुछ 5 या 5.5 लाख के हिसाब से जो है इन्वेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी का बचता है यहाँ पे आपका 24,50,000 रुपए। तो ये कुछ अमाउंट है। अब यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाएंगे तो देख सकते हो यहाँ पे हम जो है एक लोन के लिए एलिजिबल है, जो कि है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया भी था। अब यहाँ पे जो लोन है वो 24,50,000 का मिल रहा है। 4,50,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी और 24,850 रुपए की आपकी जो है EMI हो सकती है। जो पहले आपको वीडियो के इंट्रो में दिखाया था वो भी एग्जाम्पल के तरीके से था, लेकिन यहाँ पे हमने आपके सामने एक नंबर चूज किया है। इसी तरीके से जो है आप लोगों को जितना अमाउंट चाहिए वो आप चूज कर सकते हो, और सही इन्फॉर्मेशन डालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन अप्रूवल के भी चांसेस हैं। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये आप ध्यान से देख लेना, अगर कोई चेंजेस करना तो कर सकते हो, वरना कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। सीधा आप लोग पहुंच जाओगे PMEGP के ऑफिशियल वेब पेज पे, यानी कि kviconline.gov.in के वेब पेज पे। अब यहाँ जाने के बाद आपको सिंपल तरीके से अप्लाई फॉर न्यू यूनिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पूरे तरीके से फॉर्म को कंप्लीटली भर लेना है। इस फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत मत करना, और क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत आ भी रही है, मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पे गाइडलाइंस आपको दिए जाएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे ज़्यादा आधार कार्ड वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। और बैंक चूजन की यहाँ तक बात आती है, मैं बैंक बता दूँ, बैंक चूजन में फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे हम कैनरा बैंक से ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हम कैनरा बैंक से लेना चाहते हैं, तो कैनरा बैंक बेसिकली चूज कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि कैनरा बैंक के अलावा भी जो है कोई बहुत सारे बैंक है इसके अंदर, और मान लो कि अगर एक बैंक के अलावा आपका एक और फाइनेंशियल बैंक है, तो आप ऑल्टरनेटिव के तौर पर डालना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है दूसरे बैंक का नाम भी डाल सकते हो जिसमें आपका खाता है। तो ये हो गया। बाकी अपनी बेसिक सारी जानकारी डालनी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, कौन से आपका एप्लीकेंट का नाम क्या है, कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट, लीगल टाइप क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सोशल कैटेगरी में कौन से में आता है, किस एड्रेस पे रहता है, इसके अलावा वो कौन से सेक्टर में ऑपरेट करने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ सकती है। बाकी सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करोगे तो आपको एक ID पासवर्ड या यूजर नेम बेसिक लगाया, तो आपको एक एप्लीकेंट या पासवर्ड मिलेगा, उसको आपको संभाल के रखना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करने के बाद जो है, जब सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे, तो यहाँ पे जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उसको मे बी आप प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट करने के बाद जो है उसका प्रोजेक्ट तैयार कर लेना। एंड वैसे आपको जो है ये ऑनलाइन जितनी भी सारी चीज़ें वो बैंक के पास पहुंच ही जाती है, तो आप एक बार जो है बैंक पे विजिट भी कर सकते हो। बाकी आगे का फर्दर प्रोसेस वो आपको बता देंगे। तो ये था एक PMEGP लोन के बारे में जानकारी जो लोग जानना चाहते थे। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, वीडियो के कमेंट्स बताएं। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें।